नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। केदारनाथ धाम में बीते दिनों हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी सख्त, कहा सभी संचालक और अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा के लिए रहें सजग। राज्यपाल गुरमीत सिंह का नैनीताल दौरा, कुमाऊं विश्वविद्यालय की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में विमान हादसे में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार और प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कार्यकर्ता रहे मौजूद। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा का चंपावत दौरा, निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, विकास योजनाओं की प्रगति की ली जानकारी। और लोहाघाट में प्रशासन का चला पीला पंजा, भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम ने हटवाया अतिक्रमण, नोटिस देने के बाद भी नहीं माने अतिक्रमणकारी। गुजरात में हुए विमान हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। आज मुख्यमंत्री के कर ग्रुप के अधिकारियों की बैठक से पहले भी विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमान हादसे पर बोलते हुए कहा, ये बहुत दुखद है। पूरा विश्व इस हादसे को लेकर दुख में है। जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिवार के प्रति सभी की संवेदना है और जो घायल हैं उनके बेहतर इलाज के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में गुजरात में हुई है, जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवार के लोगों जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान उन सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। केदारनाथ धाम में हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर हादसा और इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी गंभीर हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर एक बड़ी बैठक ली, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर संचालकों को लेकर सीधे तौर पर कहा कि सभी हेलीकॉप्टर संचालक और अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा के लिए सजग रहें। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, और एक चूँकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने, जहां हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियाँ, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं, उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो।
अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक का यह कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। जैसे ही घटनाक्रम की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपने पूरे ही कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी घटनाक्रम में हताहत हुए सभी परिवारों के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ी है। जो कल विमान का दुर्घटना का हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखदाई हादसा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है। और जहां तक कार्यक्रमों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कल जो ये दुखद हादसा हुआ है हमारे यहाँ, उसको लेकर तत्काल प्रभाव से जितने भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यक्रम थे उसको स्थगित करी है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो ये जो कल विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसा है, इसको लेकर हमारी पूरे परिवार वालों के साथ जो दुखद घटना हुई है उनके परिवार वालों के साथ पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसबी परिसर में निदेशकों और संकाय अध्यक्षों के साथ बैठक कर विभिन्न संकायों में चल रही अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के सभी संकाय अध्यक्षों और निदेशकों के द्वारा अपने अपने विभागों में संचालित शोध, नवाचार, परियोजनाओं, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्यपाल ने सभी संकायों में हो रहे प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें और ज्यादा उत्कृष्टता की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शोध और नवाचार की दिशा में विश्वविद्यालय में हो रहा काम बहुत सराहनीय है और इसके लिए कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन की टीम भावना की और जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। राजधानी देहरादून के भाजपा मुख्यालय में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में हताहत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देश के लिए और संसार के लिए भी बहुत दुखदायी दिन है कि कल जो अहमदाबाद से जाने वाला हवाई दुर्घटना हुई है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। अनेकों सपने लेकर उसमें यात्री बैठे हुए थे। कोई परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, कोई परिवार को लेकर जा रहा था, कोई व्यावसायिक तौर पर जा रहा था। उन सपनों को एकदम जिस प्रकार से दुर्घटना ने एक काले दिन के तरीके से बदल दिया, देश के प्रधानमंत्री, सभी सरकार लगातार दुख सा महसूस कर रही है। आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और जो परिवार के लोगों की हानि हुई है उनको शक्ति प्रदान करे ताकि वो दुख की घड़ी को सहन कर सकें। कल बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। भारतवंशी तो दुखी हैं ही, अनेकों और देशों के भी नागरिक उसमें शहीद हुए। एक जब मैं संवेदना की बात हूँ, ऐसे विषय पर, ऐसे दुखद घटना पर शब्द नहीं होते संवेदना व्यक्त करने के लिए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको सभी इसमें दुर्घटना करते हुए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा आज अपने तय दौरे के तहत मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने टनकपुर से लेकर चंपावत तक एनएच का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा अपने काफिले के साथ राजमार्ग के सबसे संवेदनशील डेंजर जोन स्वाला में रुके। केंद्रीय मंत्री ने स्वाला डेंजर जोन में चल रहे पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य का निरीक्षण किया। एनएच के अधिकारियों से कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कार्य की ढीली प्रगति पर गहरी नाराजगी जताते हुए एनएच के अधिकारियों से काम में तेजी लाने और मानसून सीजन को देखते हुए राजमार्ग में सभी संवेदनशील स्थानों में मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। जनपद में संचालित केंद्र और राज्य प्रायोजित विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अहमदाबाद विमान हादसे में हुए दुर्भाग्यपूर्ण जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मंत्री अजय टम्टा सहित सभी अधिकारियों और प्रतिभागियों ने हादसे में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। टम्टा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विभागीय कार्यों को मिशन मोड में लेकर चलें। हर अधिकारी खुद को अंतिम जिम्मेदार मानकर काम करे। आज की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक चूंकि ये भारत सरकार की रोस्टर बैठकों में एक है, आज की बैठक में भारत सरकार के द्वारा चलने वाली चाहे वो मनरेगा की योजना है, पीएमजीएसवाई की है, जल जीवन मिशन की है, या किसान बंधुओं की योजना है, या मातृशक्ति से संबंधित महिला समूह की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का आज हमने मॉनिटरिंग की। और मॉनिटरिंग में हमने जो पाया कि भाई जो पिछले काम हमने दिए थे, जो बात आई थी पूरी मीटिंग के अंदर, और जो जो सुझाव आए थे उन सुझावों पर चर्चा की गई और जो सुझाव आए थे उस पर उसका अनुपालन, और अनुपालन के बाद आज पुनः जो बिंदु आए हैं उन बिंदुओं पर और तेज काम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड में मानव गुलदार संघर्ष को समझने और उसके समाधान खोजने की दिशा में वन विभाग और संस्था तितली ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संघर्ष की जांच करना और ऐसे सक्रिय उपायों की तलाश करना है। उत्तराखंड में मानव जीव संघर्ष बेहद पुराना है और इसमें हर साल कई लोग और जानवर अपनी जान गंवाते हैं। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि कार्यशाला के बाद कई सुझावों पर मंथन किया गया, जिसमें वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। होगा कि हमारा वन विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम जो चल रहा है इसको और सुदृढ़ किया जाए, लोगों को बताया जाए कि लेपर्ड हो या ततैया या सांप, भालू, हाथी, इवन टाइगर से बचने के लिए हमने क्या उपाय कर सकते हैं। मुख्य उपाय के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले गांव में प्रकाश की व्यवस्था, जैसे सोलर लाइट जिसको वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। घर के आसपास जो झाड़ी होता है उसको नियंत्रण में रखा जाए। अनावश्यक रूप से शाम का टाइम पे अगर किसी को निकलना होता है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा समूह बना के चलें, थोड़ा सा आवाज़ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वन्य जंतु होता है उसको लाइट एवं साउंड से उनको अच्छा नहीं लगता, ताकि वो दूर रहें। एवं ये भी कोशिश किया जाए कि हमारा जैविक उपशिष्ट जो होता है उसको किसी तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए। योग दिवस पर उत्तराखंड में आयोजित योग महोत्सव पर विशेष तौर पर 10 देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया गया है और इस बार योग महोत्सव उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में हो रहा है। साथ ही योग महोत्सव की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। योग दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है कि योग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे गैरसैंण का नाम वैश्विक पटल पर आएगा। साथ ही उस जगह पर योग करने से लोग आनंदित भी होंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य को एक नई पहचान मिले और हर क्षेत्र में इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने का काम किया है और योग के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को भी एक विश्व भर में और देश भर में एक पहचान मिले और अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाने जाने वाला हमारे उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहाँ पर सरकार की पहल से योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें 10 देशों के राजदूत
होने की शामिल होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से हमारे राज्य को और गैरसैंण को एक नई पहचान विश्व स्तर पर भी मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गैरसैंण को एक अच्छे उसके साथ आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया है और उसी के तहत गैरसैंण में अगर योग शिविर आयोजित हो रहा है और वहां पर 10 देशों के राजदूत शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से गैरसैंण को भी और राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी का स्वागत है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर में अप्रैल 2021 में हैदर अली ने एक तरफा प्यार में अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर निधि नाम की एक दलित युवती की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने हैदर अली और उसके साथी रेहान को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही एक नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया था। इस मामले में हरिद्वार की अदालत में हैदर अली को फांसी और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इसके साथ ही तीसरे आरोपित का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। मुझे खुशी हुई है कि उन्हें जो एंड पे जहाँ मेरी बेटी गई वहीं वो जाएगा, उसे फांसी का ऑर्डर दिया गया। हैदर अली को फांसी दी गई है जी और रिहान को उम्र कैद की सजा है, जबकि एक अभी चल रहा है मामला एक का जी कोर्ट में। जी बहन घर में अकेली थी और 3 मोमबन के लड़के आए थे। उन्होंने अचानक से 2 ने तो गेट खुलवाया और तीसरे ने साइड से आके मेरी बहन के चाटा मार के वो अंदर ले गया। और अंदर जो घटना हुई उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या हुआ। गला कटा हुआ था। हाँ, मेरी बहन का गला कटा हुआ था, पेपर कटर से गला काटा था उसने। जो मुख्य आरोपी था उसका हैदर अली नाम था और उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, अभी उसको फांसी दी नहीं गई है। और जो 2 बंदे और थे वो एक सारिक था, एक रिहान था। तो एक को उम्र कैद हुई है और जो तीसरा है वो अभी उसका चल रहा है, उसका अभी कुछ पता नहीं है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में दिल्ली से भतरौज खान जा रही यात्रियों की कार भौनखाल तौलियों के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हौली भतरौज खान निवासी राजेंद्र सिंह, अभिषेक कड़ाकोटी, हरीशचंद्र कड़ाकोटी, राधाग्राम हरनौली थाना भतरौज खान हाल निवासी दिलशाद गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली के निवासी परिवार के साथ अपने गांव जा रहे थे। चालक ने नियंत्रण खो दिया। हादसे में परिवार की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग किशन चिलकिया पावर हाउस के पास एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने की सूचना आसपास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की कोशिश शुरू की, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बरामद शव करीब 5 से 6 दिन पुराना है। चेहरा खराब होने के कारण शिनाख्त होने में काफी दिक्कत हो रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। देखिए, अज्ञात व्यक्ति का शव जो चिलकिया पावर हाउस के पास एक लीची के बाग में मिला है और ये शव 4-5 दिन पुराना लग रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। केदारनाथ धाम में बीते दिनों हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी सख्त, कहा सभी संचालक और अधिकारी यात्रियों की सुरक्षा के लिए रहें सजग। राज्यपाल गुरमीत सिंह का नैनीताल दौरा, कुमाऊं विश्वविद्यालय की गतिविधियों की समीक्षा बैठक की, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में विमान हादसे में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कार्यकर्ता रहे मौजूद। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा का चंपावत दौरा, निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की, विकास योजनाओं की प्रगति के लिए जानकारी। और लोहाघाट में प्रशासन का चला पीला पंजा,
भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम ने हटवाया अतिक्रमण, नोटिस देने के बाद भी नहीं माने अतिक्रमणकारी। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।